हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम मराठी ग्रामर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो शब्दांश जाति का थर्ड पार्ट है। हमने अभी तक के शब्दांश जाति देखे, विकारी और अविकारी दो कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड किया था। उसमें हमने सबसे पहले अविकारी का नाउन और उसके टाइप्स डिस्कस किए। आज हम सर्वनाम देखेंगे और उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि दोनों पर ही इस पर क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर में। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है सर्वनाम की, है ना। प्रोनाउन किसको कहते हैं? तो इंग्लिश में आपको पता है कि जो नाउन की जगह यूज हो उसे प्रोनाउन कहते हैं, और सर्वनाम भी वही होता है, नामाऐवजी जो शब्द वापरतात त्याला सर्वनाम म्हणतात। यानी नाम की जगह जो यूज होगा वो क्या होगा? सर्वनाम। खालील वाक्य आहे वाचा। देखिए, मयंक हुशार मुलगा आहे, मयंक नियमित शाळेत जातो, मयंकला खेळायला आवडते, मयंकचे मोहक व रोनित मित्र आहे। तो ये क्या है? मयंक 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 बार बार ना बोलते हुए हम उसकी जगह बोलेंगे क्या? तो हुशार मुलगा आहे, तो नियमित शाळेत जातो, त्याला खेळायला आवडते, त्याचे मोहक व रोनित मित्र आहे। तो मयंक की जगह हमने नाम की जगह क्या यूज कर लिया? हमने सर्वनाम जो है प्रोनाउन, तो त्याला, त्याचे। तो ये जो नाम की जगह यूज होते हैं ना, उन्हीं वर्ड्स को कहते हैं सर्वनाम प्रोनाउन। ओके, क्लियर है डेफिनेशन इसकी? अभी हमने डेफिनेशन देखी प्रोनाउन की, सर्वनाम की। अब हम उसके टाइप्स देखेंगे। ओके, तो क्या कौन कौन से प्रकार है? इसमें 6 इंपॉर्टेंट प्रकार है आपके मराठी में जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं। आपको सेंटेंस दिया रहता है, अंडरलाइन रहता है एक वर्ड, और उसको बताना रहता है आपको कि कौन सा सर्वनाम का टाइप है, बताइए। तो सबसे पहले आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पेपर पेन लेके बैठिए और ये लिख लीजिए इंग्लिश में, क्योंकि आप इंग्लिश से कनेक्ट करके इसको आसानी से समझ सकते हो। दर्शक सर्वनाम जो होता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। संबंधी सर्वनाम जो है रिलेटिव प्रोनाउन। प्रश्नार्थक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अनिश्चित सर्वनाम इंडेफिनाइट प्रोनाउन। आत्मवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या। ओके, एक बार ये भी देख लीजिए, सारे जो है उदाहरण है, ये सब जो है ये आते हैं सर्वनाम की कैटेगरी में। मी, आम्ही, तू, तुम्ही, मला, आम्हाला, तुला, तुम्हाला, माझे, आमचे, त्याचे, त्यांचे, हा, ही, हे, माझे, आमचे। ये जो सब वर्ड्स है, अगर ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिख रहे हैं ना, तो ये सारे सर्वनाम हैं जो नाम की जगह यूज हो। ओके, अब हम देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इंपॉर्टेंट है। प्रथम पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में? क्योंकि जो अपनी बात को रखे, जो अपनी बात को बोले, है ना, जो अपनी बात को समझाएगा, बोलेगा, वो रहता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यानी मी, आम्ही, मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट पी, आप समझ जाइए इसको। ये फर्स्ट पर्सन है जो अपनी बात को बोलणारा स्वतःचा उल्लेख करताना जे सर्वनाम वापरतो ते प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम असते। यानी मी, आम्ही, आपण, स्वतः, आई, है ना, वी। तो ये सब क्या है? बोलने वाले हैं, ये अपनी बात को बोलेंगे, तो ये आ जाते हैं प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में। अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें मी पूछा है कौन सा सर्वनाम का टाइप है, तो प्रथम पुरुषवाचक। पुरुषवाचक तो है, पर्सनल प्रोनाउन तो है, बट कौन सा है? प्रथम, फर्स्ट पर्सन, जो अपनी बात को बोलेगा। नेक्स्ट टाइप होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंडर ही होता है द्वित्व पुरुषवाचक। द्वित्व पुरुषवाचक मीन्स ज्याशी बोलायचे आहे त्याचा उल्लेख करताना जे सर्वनाम आपण वापरतो ते द्वित्व पुरुषवाचक सर्वनाम असते। यानी अब पहले तो हमें देखिए प्रथम जो बोल रहा है, अब जो सुन रहा है बोलने वाले की बात, है ना, सेकेंड पर्सन, ये हो जाएगा आपका सेकेंड पर्सन। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे हम? सेकेंड पर्सन। ठीक है, जो बात को सुनेगा, तो इसमें क्या आ जाएंगे? तू, तुम्ही, आपण, स्वतः। ठीक है,
तू, तुम्ही, आपण और स्वतः, ये दो जो है चारों भी ये आ जाएंगे आपके द्वित्व पुरुषवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में। जो बात को सुनेगा, अब वो डिपेंड करेगा आप सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है। जो बात को बोलेगा वो होगा प्रथम पुरुषवाचक मी, आमी। जो बात को सुनेगा वो होगा तू, तुम्ही, यू, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ओके, टाइप है इसका तृतीय पुरुषवाचक, जिसके बारे में बात होंगी, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन होंगे ये, जिनके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में। जैसे तिसऱ्या व्यक्ती विषयी बोलताना म्हणजेच बोलणारा वा समोरच्या दोन्ही वागडून आपण जे सर्वनाम वापरतो ते तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम असते। इसका आ जाएंगे एग्जाम्पल तो, ती, ते, त्या, ही, शी, इट, है ना। ये सब इंग्लिश में क्या हो जाते हैं, थर्ड पर्सन, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तीनों भी टाइप्स हमने देख लिए पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला हो चुका है खत्म। अब हमारा दूसरा टाइप है दर्शक सर्वनाम। ठीक है, इसको इंग्लिश में मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हा रमेश आहे, दिस इज रमेश। ही वही आहे, हे सफरचंद आहे, है ना। दिस एंड दैट, इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं ना नजदीक की चीज को दिस एंड दूर को दैट। तो फळा आहे, ती पेन्सिल आहे, ते पुस्तक आहे। तो ये दिस एंड दैट जो होते हैं ना, वो मराठी में दर्शक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ह रमेश है, ये रमेश है। ये जो दिस है, हा किसके लिए यूज हो रहा है, दिस के लिए, तो ये क्या हो गया, दर्शक सर्वनाम। जवळची किंवा दूरची वस्तू दाखवण्यासाठी जे सर्वनाम आपण वापरतो त्याला दर्शक सर्वनाम असे म्हणतात, है ना। इंग्लिश में हमने देखा है नजदीक की चीज को हम दिस बोलते हैं और दूर की चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट। ज्यादा है तो सिंगुलर है तो दिस, और दूर है तो दैट सिंगुलर के लिए, और अगर प्लूरल है तो दीज, और दूर है तो दोज। ओके, प्लूरल है तो दीज, दोज, और सिंगुलर है तो दिस एंड दैट। तो उसी को दर्शक सर्वनाम मराठी में कहते हैं। इजी है, अगर आप इंग्लिश से कनेक्ट करके चलते हो तो बहुत ही आसान हो जाता है समझना। इनके वर्ड्स याद रख लेंगे। दर्शक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, हा, ही, हे, तो, ती, ते, ये इंपॉर्टेंट है लिस्ट, क्योंकि सेंटेंस में आपको यही पूछेगा अंडरलाइन कि कौन सा टाइप है भाई ये सर्वनाम का बताओ। तो आपको ये वर्ड्स याद रहना चाहिए कि दिस, दैट, दीज, दोस को क्या कहते हैं मराठी में। नेक्स्ट टाइप है हमारा सर्वनाम का संबंधी सर्वनाम, जिसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। जो अभ्यास करील तो पास होईल, जो अभ्यास करेगा वही पास होगा, रिलेशन बता रहे हैं ये। जी अभ्यास करील ती पास होईल, जे अभ्यास करील ते पास होईल। जो अभ्यास करेंगी वो पास होंगी, जो अभ्यास करेंगे ज्यादा लोग हैं तो वो पास होंगे। तो ये जो कनेक्शन बताते हैं, जो, तो, जी, ती, जे, ते, ये होते हैं हमारे संबंधी सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। वाक्यात पुढे येणाऱ्या दर्शक सर्वनामशी संबंध दाखवणाऱ्या सर्वनामाला संबंधी सर्वनाम असे म्हणतात। तो ये वर्ड्स की लिस्ट आपको याद रखना है। अगर आपको सेंटेंस में ये दिखते हैं जो, जी, जे, तो, ती, ते, तो ये हो जाते हैं हमारे संबंधी सर्वनाम। ऐसा कनेक्शन रहता है उसमें। जो अभ्यास करेल तो पास हुई, जो भाई पढ़ाई करेगा वही पास होगा। जो और तो ये पेयर्स में होते हैं ये। ओके, इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी सर्वनाम का, और सर्वनाम के टाइप्स में हमेशा क्वेश्चंस बनते ही है पेपर में, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रश्नार्थक सर्वनाम। इजी है, इंटेरोगेशन माँ की बता देता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर्वनाम में। अब देखो, चीकू कौन खाणार आहे, चीकू कौन खाएगा, तो ये कौन जो है ना, ये किसी का नाम छुपा है इसमें, कि कोई खाएगा ना, भाई राम खाएगा, श्याम खाएगा, सीता खाएंगी, तो नाम की जगह है ना नामा एवजी, तो नामा एवजी हम क्या यूज कर रहे हैं, सर्वनाम। तो ये कौन क्या हो गया, प्रश्नार्थक सर्वनाम। इसमें क्वेश्चन है कि भाई कौन खाएगा, तो चीकू कौन खाएगा, राम खाएगा, सीता खाएंगी, अली खाएगा, कौन खाएगा, तो यहाँ नाम छुपा हुआ है किसी का, तो नाम की जगह जो यूज होता है वो क्या होता है, सर्वनाम। तो ये कौन क्या हो गया हमारा प्रश्नार्थक सर्वनाम। ओके, काय, कोणाला, तो ये क्वेश्चन मार्क से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है। ज्या सर्वनामाचा उपयोग प्रश्न विचारण्यासाठी होतो त्याला प्रश्नार्थक सर्वनाम असे म्हणतात। उदाहरण कोण, कोणी, कोणाला, काय इत्यादि। इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है इसको। नेक्स्ट सामान्य किंवा अनिश्चित सर्वनाम।
इनडेफिनाइट प्रोनाउन भी इसको कहते हैं। इनडेफिनाइट इसलिए कि कोई डेफिनेट उसकी क्वांटिटी हमको पता, कोनी कोनास बोलू नहीं, कोई किसी से बोलेगा नहीं, तो कोई कोई है, किसको बोलेगा वो भी कोई है, तो कोनी कोनास ये क्या हो गए, हमारे सर्वनाम हो गए, इनके पीछे किसी का नाम छुपा हुआ है। जगी सर्व सुखी ऐसा कौन आहे, जग में सब जो सभी कौन है ऐसा जो खुश है पूरी तरीके से, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दुख है, तो डेफिनेट नहीं है कितना दुख है कितना सुख है, अनिश्चित है, इनडेफिनाइट है। इनडेफिनाइट प्रोनाउन इसीलिए इसका टाइप है और इसका नाम है अनिश्चित सर्वनाम, यानी जो निश्चित ना हो, अनिश्चित है, इसकी हमको कितना है क्या है ये हमको नहीं मालूम लेकिन कुछ है, दैट इज अनिश्चित सर्वनाम। ओके, वाक्यात येणारे सर्वनाम नेमक्या कोणत्या नामासाठी आले आहे हे सांगता येत नाही त्याला सामान्य किंवा अनिश्चित सर्वनाम असे म्हणतात। कोणी काय, हाँ तो ये आपको सेंटेंस रीड करके समझना होगा कि ये अगर प्रश्नार्थक सर्वनाम तो नहीं है, ये अनिश्चित सर्वनाम है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जगी सर्व सुखी ऐसा कौन आहे, यहाँ हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ हमको कोई आंसर नहीं चाहिए, हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं चीज को कि भाई ऐसा जग में कौन है जो सुखी है, सबको कुछ ना कुछ दुख है। सेंटेंस डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन, अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, यहाँ कोणी कोनास बोलू नहीं, कोई किसी से बोलेगा नहीं, ये भी अनिश्चित सर्वनाम की ही एग्जाम्पल है। लास्ट है आपका आत्मवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जो ज्या सर्वनामाचा अर्थ स्वतः असा होतो त्याला आत्मवाचक सर्वनाम असे म्हणतात। खुद के बारे में बात हो रही है, हे सर्वनाम वाक्याच्या सुरुवातील कधीच येत नाही और ये कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते, ये एंड में आते। इसका उदाहरण है आपण, स्वतः। ठीक है, इसका एक उदाहरण है आपण एंड स्वतः। तो इम्पॉर्टेंट है ये टाइप भी, ये हमेशा एंड में ही आएंगे, है ना, कि शीला ने अपना काम खुद किया, खुद से अपना काम खत्म किया, तो ये एंड में आते हैं सेंटेंस के। होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, दिस डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।